हेलो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? कैसा चल रहा है सब? क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है कपिल, कौन सी दुनिया में हो आप? देखो आप, क्लास हैज बीन स्टार्टेड ऑलरेडी। ऑलरेडी वैसे बाद में कभी नहीं आता है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। कर तो समझ। क्लास हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, इनसे पहले, और हैज के बाद ऑलरेडी है। ऑलरेडी एक्चुअली एडवर्ब है। देखो भाई, ये सवाल कल हमने करने के लिए दिया था। सवाल ये था कि एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा है। 960 रुपए में बेचा है, और उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई। वाह। यानी मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कह सकता हूं कि पहले हम किसी सामान को 960 में बेच रहे थे। ये भी एसपी है, इसको आप SP1 कह सकते हो। ये भी एसपी है। अब आप उसी सामान को, इसको थोड़ा और पीछे लिख लें। ये भी क्या है? 960 एसपी है। SP1। अब आपने सामान को कितने में बेचा? 800 में बेचा। ये क्या है? SP2 है। SP1 है और SP2 है। बोलो भाई, क्लियर है? SP1 और SP2 है। ठीक है, चलो। अब ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि 960 रुपए का सामान है और 800 में आप बेच रहे थे, तो आपने ये सफर कितना लंबा खींचा है? तो आपने कहा 160 कम। 160 कम करने की वजह से हुआ क्या है मित्र, कि जो प्रॉफिट था वो लॉस में बदल चुका है कितना? अगर लाभ 3 रुपए का था, तो अब जो लॉस हो रहा है वो उसका 1/3 है, 1 रुपए का। तो क्या मैं इस 160 को 3:1 में बांट सकता हूँ? तो कुछ गरीब बच्चे ऐसे होंगे जो शायद 160 को 3:1 में भी नहीं बांट पाते हैं, तो वो उनको बांटना सिखाता हूँ। 3:1 का मतलब है टोटल 4, यानी 4 की वैल्यू है 160, तो 1 की कितनी होगी? 40। 3 की कितनी होगी? 120। ठीक है। तो आपने कहा कि जी लॉस कितने का हो रहा है? 40 का। ये कितने का हो रहा है? 120 का। आप यहां से सीपी बता सकते हैं, तो आप कहेंगे जी सीपी बीच में होगी। अब आपकी मर्जी है कि 960 में से चाहे तो 120 घटा दीजिए सीपी निकालने के लिए, क्योंकि लाभ था, या फिर 800 में 40 जोड़ दीजिए, आपके ऊपर है। दोनों ही स्थितियों में जो सीपी आएगी सफेद कलर से, वो आएगी 840। 840 आ जाएगी सीपी। अब आप ही मुझे बताइए, अगर सीपी 840 है और आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, आप कह सकते हैं लाभ था 120 रुपए का और सीपी थी 840 गुणे 100, 12×7=84, 100/7%। क्या ये ऑप्शन में था? आपने कहा जी था, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछ रहा हूँ। बोलो भाई। इसीलिए मैंने आयुषी अलग से कर दिया। इसीलिए अलग से कर दिया मैंने। आगे बढ़े, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है। कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जिसको डाउट है, तो आगे बढ़े। कोई भी बॉडी, मैंने हमेशा बॉडियों के रेस्पेक्ट की है, और हमेशा मैंने बॉडियों को, लोग मुझे कहते थे कि जिम कर लो बॉडी बन जाएगी, मैंने कहा आप जिम मत करो तो भी बॉडी बनी जाएगी।
सर जी आप ट्रेन एंड बोट फास्ट करवा दिया है, ट्रेन एंड बोट फास्ट करवा दिया, स्लो करवाना है। ट्रेन तो फास्ट चलती है, और अगर आप वेनिस जैसे शहर में बोट में बैठेंगे तो बोट भी फास्ट चलती है। चलो आप फालतू मत बोलो आयुषी, सवाल करने पे फोकस करो। तुम सवाल कम करती हो, बातें ज्यादा करती हो, कोई सवाल नहीं करती हो तुम। शुक्लाम 12 डीपीपी कल मिलेगी, यानी कि वीकली डीपीपी मिलेगी प्री के बैच में, वीकली। पहले 5 दिन पढ़िए फिर डीपीपी मिलेगी। तो सर भाई को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आज 8-10 डीपीपीयां बनानी है, रेडी रहें मानसिक रूप से। किसी वस्तु को 792 में बेचने पर जो हानि होती है और उस वस्तु को 888 में बेचने पर जो लाभ होता है, उसका अनुपात 11:13 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्या होगा? देखिए भाई, आप पहले किसी सामान को, ये भी एसपीएस 792 में बेच रहे थे, अब आप किसी सामान को 888 में बेच रहे हो। आपने इसका मूल्य कितना बढ़ा दिया? आपने कहा जी 6 और 9 96 रुपये बढ़ा दिया। इस 96 के बढ़ाने से क्या हुआ है कि पहले हानि हो रही थी, पहले लॉस हो रहा था, अब प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस और प्रॉफिट का जो अनुपात है वो 11:13 है। हमारे हिसाब से टोटल 24 है, और सवाल के हिसाब से 96 है, तो 24 चौक 96 मुझे लिखना पड़ेगा इसको 44 रुपये और 52 रुपये। यानी प्रॉफिट 52 रुपये का था, लॉस 44 रुपये का था, और सिर्फ सीपी पूछ रहा है। तो सीपी आसानी से निकाल सकते हैं, या तो 888 में बेचने पे लाभ था 52 का, उस 52 को घटा दीजिए, या फिर 792 में 44 जोड़ दीजिए। तो ये आ गया 836। सी इज द करेक्ट आंसर। पूरी क्लास में कई बच्चे ऐसे हैं जो उत्तर भी निकालते हैं और सम्मान के पात्र भी हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ कमियां ढूंढते रहेंगे, यहाँ पे लाइन नहीं खींची, यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है सुनील यादव, कोई जल्दी नहीं है, आप बोलते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं सुनील। मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, जब आप 10th क्लास में थे, जब मेरे पास आए थे। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और सवाल देख लीजिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ये सवाल देखिए, लाभ और हानि में अंतर और योग का अनुपात। द रेशियो ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज 1:4। आस्था है और एक लड़का संजना है, इन दोनों से मैं रोज बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वक्त नहीं मिल पा रहा है मुझे सच में। कल और परसों में थोड़ा सा रिलैक्स रहूंगा, क्लास नहीं रहेगी, तो दोनों से आराम से बात करूंगा। आज भी कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा, आज मेरी सिस्टर का बर्थडे भी है, दो दो क्लासेस भी हैं, प्रेशर है मेरे ऊपर भी। देखिए, एक दुकानदार को वस्तु को 1245 में बेचने पर लाभ होती है और 445 में बेचने पर हानि होती है। तो ये कह रहा है प्रॉफिट और लॉस का अंतर और प्रॉफिट और लॉस का सम 1/4 है। आप देखें, अगर आप गुणा कर देंगे तो पता चलेगा कि 4 प्रॉफिट और ये 3 तो प्रॉफिट बराबर लॉस और ये 5L। यानी यहां से प्रॉफिट अपॉन लॉस कितना आ गया? 5/3। कितना आ गया जी? 5/3 आ गया। थैंक यू अजय भाई। ठीक है चलो, आप कह रहे हो कि जी पहले हम 1245 में अपने माल को बेच रहे थे, अब हम अपने माल को 445 में बेच रहे हैं, जो अंतर है वो 800 रुपये का। आप कह रहे हैं कि जी प्रॉफिट भी है, इसी में लॉस भी है, एक 5 है एक 3 है, टोटल हमारे हिसाब से 8 है। हमारे हिसाब से 8 है, सवाल के हिसाब से 800 है, तो इसको 800 बनाने के लिए हमने दो दो जीरो चिपका दी। भाई ये 300 और ये 500। अब हमसे सीपी पूछ रहा है, तो हमें मालूम है कि जब हम 445 में बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है 300 रुपये का, यानी सीपी कितनी है? 745।
बोलो ए इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट आ रहा है तो बता दो। सबका ही उत्तर आ रहा है। अब थोड़ा सा सवालों का तरीका बदले। अब सवाल को दूसरे तरीके से पूछना शुरू करें। यही वाला टाइप है लेकिन सवाल दूसरे तरीके से होंगे। इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए कि सवाल नया पूछा जाए। भवानी शंकर साहू हमारे साथ है। जी जी अजय, मुझे बता दिया था उन्होंने, मैं नहीं बोला था उनको। चलिए अगला सवाल देखिए। थोड़े से अलग हैं ये सवाल। ये आपके सिस्टम को हिला देंगे। थोड़े अलग हैं, थोड़े अलग हैं। ये आपके सिस्टम को हिला देंगे। सवाल पढ़ लीजिए। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस। एक वस्तु को नुकसान पर बेचा जा रहा है। इफ ही डबल्स द सेलिंग प्राइस, अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल कर दें, देन ही गॉट ए प्रॉफिट, तो उसको लाभ होता है। और वो लाभ कितना है? 33.33% ज्यादा है उस लॉस से जो हो रहा था। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है कितना। बड़ा ही प्यारा सवाल। आधे हमारे साथ जुड़े हुए, अलग एटीट्यूड हमेशा की तरह। हमने लेकिन झेला है सबका ही, इनका भी झेल रहे। सर इससे अगला क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था घर पर। बनेगा, घर पे भी बनेगा, घर पे भी बनेगा। जब घर पे दाल रोटी बन सकती है, नए बैग बन सकते हैं, पुराने बैग रिटायर हो सकते हैं, सवाल भी बनेगा। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू प्रणब। देखिए भाई, किसी को नुकसान पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य को दुगना करने की इन्होंने बात की है। SP1 और SP2 ही तो अब तक हम लिखते थे। बट आप कह रहे हो कि जी मैं इसको डबल कर रहा हूँ। डबल किया। अब डबल करने में क्या हुआ है कि 33.33% का मतलब होता है 1/3 अधिक। यानी जो इसका गैप होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये पहले लॉस हो रहा था, अब प्रॉफिट हो रहा है चाचा जी, तो प्रॉफिट ज्यादा है लॉस से। कितना ज्यादा है? 3/1 ज्यादा है। अगर लॉस 3 का था, 3/1 ज्यादा है का मतलब 4 का है। बोलो भाई, ये कह सकते हैं नहीं? पहले मुझे बताओ, पहले बताओ मुझे कि कह सकते हैं कि यही कह रहा है ना कि लॉस से प्रॉफिट 33 सही 1/3% अधिक है, यानी 1/3 अधिक है, 3/1 ज्यादा। बोलो। आपने कहा कि जी इसका मतलब लॉस और प्रॉफिट 3 और 4 है का मतलब है 7 को हमने डिवाइड किया है। 7 जो है SP1 और SP2 का गैप होना चाहिए। तो 7 गैप होने के लिए मैंने क्या किया? इसको 7 और इसको 14 ले लिया। ले सकता हूँ क्योंकि डबल लेना था और गैप कितने का रखना है? 7 का, ताकि 7 को डिवाइड कर पाऊंगा 3 और 4। बस सिंपल है। अब आप देख रहे हो कि पहले वाली SP7 थी, दूसरे वाली 14 है, तो बड़ी कितनी? 7। और उस 7 में क्या हो गया? पहले लॉस भी कवर हो गया 3 का और 4 का प्रॉफिट हो गया। बोलो। तो आप देखिए, 7 में बेचने पर 3 का लॉस हो रहा है और 14 में बेचने पर 4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप CP बता सकते हैं मुझे? तो आप कहेंगे जी 7 और 3 10 हो जाएगी CP, या 14 - 4। इन्होंने लाभ प्रतिशत पूछा है तो परसेंट प्रॉफिट निकालना है। आपने कहा जी 4 का लाभ था 10 पे, 100 पे कितने का होगा? 40%। क्या ये सवाल मुश्किल था? बस इसमें क्या है कि जो SP पीछे हम देख रहे थे, जो 1245 और 445 होती, वो हमें इस बार अपने मन से माननी पड़ी 7 और 14। डबल करनी थी ना। हम 1 और 2 मानते तो तकलीफ ये थी कि अंतर 1 आ जाता, उस 1 को 3 और 4 में बांटना मुश्किल होता। तो हमने पहले ही SP को ऐसा लिया
कि अंतर 7 का रहे ताकि लॉस जो है 3 कवर हो जाए और 4 का प्रॉफिट और हो जाए। आप इजाजत देंगे तो हम और भी करेंगे क्या था सवाल, पहले इसमें कुछ पूछना है तो बताओ, क्योंकि कल से यही चल रहा है। अब भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुश्किल है। कोमल शर्मा हमारे साथ हैं, कल भी पूरे दिन वेट किया कॉल का। संजना, मुझे रात को 8 बजे आपका नंबर दिया गया और मैं सो जाता हूँ 7:30 बजे, तो मैंने सुबह देखा है। तो अब आपका नंबर मुझे आ गया है, मैं कोशिश आज कर सकता हूँ। आप लाइब्रेरी चले जाना। आप कितने बजे आओगे लाइब्रेरी से वो बताओ, मैं उसी वक्त कॉल करने की कोशिश करूंगा। सर वीओडी से पढ़ें या लाइव, लेकिन आप तगड़ा पढ़ाते हैं। थैंक यू मनीष भाई, थैंक यू वेरी मच। आप मेरी तारीफ मुझसे ना करके बाहर करिए। जिन लोगों ने मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाई हैं उनके मुंह पे तमाचा मारना है। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। हम्बल जिसको कहते हैं वो वाली मेरी रिक्वेस्ट। एक बार सिंपल में देखो, सिंपल कुछ भी नहीं है, इन्होंने दुगना किया। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि 33.33% अधिक है। 33.33% का मतलब 1/3 अधिक है, 3 पे 1 अधिक है। 3 पे 1 अधिक का मतलब 3 अगर लॉस था तो प्रॉफिट 4 का हो रहा है। तो मुझे ये 3 का लॉस, आप ऐसे समझो, मैं अगले पेज पे बताता हूँ, चिंता मत करो। जैसे मुझे ये लॉस है 3 का और यहां से प्रॉफिट है 4 का, यानी मुझे 7 बढ़ाना है टोटल। पहले वाली एसपी को बाद वाली एसपी से 7 बढ़ाना है। आप कह रहे हो जी 1 से 2 हो रही है, यानी ये तो एक ही बड़ी है। तो मैंने कहा 7 बढ़ाना है तो 7 से गुणा कर लो, इसको 7 मानो, 7 दूनी इसको 14 मानो, ताकि एसपी कितनी बड़ी 7, 7 को डिवाइड कर दो 3 और 4। जब आप एसपी को 7 से 14 करोगे तो आप 3 लॉस भी कवर कर लोगे और 4 का प्रॉफिट भी। बोलो अगला सवाल देखो, आप चिंता मत करो, और भी सवाल आएंगे। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, समझ में आएगा। इसमें क्या हो रहा है, लाभ ही 4 गुना हो जा रहा है। सोचिए, लाभ ही 4 गुना हो जा रहा है, यानी पहले लाभ अगर 1 का था तो अब 4 का हो रहा है लाभ। करो करो, कोशिश करो, कोशिश करो। हम्म, देखिए, एसपी बिकम्स 3 टाइम्स, एसपी बिकम्स 3 टाइम्स, देन प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। बड़ा ही अलग सवाल। अरे आप बताओगे। देखो, संजना तो कर ही देती है, कॉल किए थे हेल्पलाइन नंबर पे, कोई उठाया नहीं। हमने कहा भी कॉल पे कि उठा लो उठा लो उठा लो, उन्होंने उठाया। होता है ऐसा। देखो भाई, ये SP1 है, बड़े प्यार से करेंगे, चिंता मत करो, सबको समझ आएगा और कई कई बार करेंगे। SP1, SP2, आप कह रहे हो कि ये 3 गुना हो गई तो लाभ 4 गुना हो गया। अब की बार सीपी जो हमेशा बीच में होती थी, अब की बार सीपी यहाँ है, क्योंकि पहले भी हो रहा था लाभ। तो पहले मान लेते हैं 1 रुपए का हो रहा था, अब लाभ 4 का हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि लाभ कितना बढ़ गया है,
तो आप कहेंगे जी 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो जितना एसपी बढ़ेगी उतना ही लाभ बढ़ेगा, ये बात हमेशा याद रखें। जितना एसपी बढ़ेगी उतना ही लाभ बढ़ेगा। मानते हुए नहीं? मैं इसको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। एक तरीका है मेरे पास अच्छा। शांति से पढ़ेंगे यार, आराम से, बढ़िया मजा आएगा सबको, ठीक है। ये ऑफलाइन की तरह पढ़ो, ये भागम भूग नहीं है कि जल्दी से जल्दी भाग गए ये वो ना। पहले एकदम बेसिक से बता दूं, फिर तरीका बताऊंगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। आपने कहा कि जी विक्रय मूल्य 3 गुना हो रहा है, अगर ये 1 था तो ये 3 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? तो अच्छा, बढ़ना कितना चाहिए था लाभ के हिसाब से, जरा देखें तो। आपने कहा 3 बढ़ना चाहिए था, बढ़ रहा है 2। तो ऐसा करो, इसको 1.5 से गुणा कर लेते हैं, 1.5 से गुणा। तो एसपी हो गई 1.5, और इसको 1.5 से गुणा करेंगे, एसपी हो गई 4.5। अब जरा देखो कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे अब 3 ही बढ़ रहा है। 3 बढ़ना चाहिए था ना। आप एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ यार, आप कैसे आदमी हो यार। इतनी सी बात तो कोई बता देगा, इतनी सी बात कोई बता देगा। देखो, अगर किसी सामान को 100 रुपए का लेके आए और मैंने 110 का बेच दिया, 10 रुपए का लाभ। अब मैं उसी सामान को 125 का बेच रहा हूं और अब मैं लाभ कमा रहा हूं 25 का। तो मुझे बस इतना बताओ कि मैंने एसपी कितनी बढ़ाई, ये बताओ मुझे। एक तो कितनी बढ़ाई ये बताओ आप इस सवाल में देख के, और मेरा लाभ कितना बढ़ा ये बताओ। मेरा लाभ कितना बढ़ा, ये 2 बातें बता दो। 2 बातें बता दो देख के जरा। मैं 100 रुपए का सामान लाया, पहले मैंने उसे 110 में बेचा है और दोबारा में मैंने उसे 125 में बेचा है। तो पहले मुझे 10 रुपए का लाभ हो रहा था, अब 25 का हो रहा है। आप ये कहेंगे जी एसपी बढ़ाई है आपने, 110 से 125 की 15 बढ़ाई, 15 लिख देंगे यहाँ। लाभ कितना बढ़ा है, पहले लाभ 10 का हो रहा था और अब 25 का हो रहा है, लाभ भी। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एसपी आप जितनी बढ़ाओगे उतना ही लाभ बढ़ेगा। एसपी आप जितनी बढ़ाओगे उतना ही लाभ बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो हम यही यहां पे कह रहे हैं कि आपका लाभ बढ़ा है गुरु। देखिए जरा ध्यान से, आपका लाभ बढ़ा है। पहले 1 रुपए का लाभ था, 4 गुना हो गया तो 3 बढ़ा है लाभ। लेकिन आपकी एसपी तो 2 ही बढ़ रही थी, तो आपने उसको भी 3 कर लिया, सेम बढ़नी चाहिए, बात खत्म। अब जरा एक बात बताओ, 1.5 आपकी एसपी है और 1 आपका लाभ है। 1.5 आपकी एसपी और 1 आपका लाभ है। तो मैं पूछना चाहता हूं सीपी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सीपी 0.5 होगी। ऐसा तभी हो सकता है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जी 1 रुपए का लाभ आप 0.5 पे कमा रहे हैं, तो 100 पे कितना कमाएंगे? जवाब आ जाएगा 200%। अगर पता है, लोग तो इसको बेसिक कहते हैं, बट मेरा जो तरीका है जो मैं अब आपको बताऊंगा, मेरी नजर में वो बेसिक है। और आप खुद भी मानेंगे, आप में से काफी सारे लोग, कि हाँ यार ये बेसिक है और इसमें तो कुछ पंगा ही नहीं फंस रहा, इससे तो बहुत जल्दी हो जा रहा है सवाल। आप खुद देखेंगे। बोलो भाई। यहां से सीपी निकल आई, जैसी एसपी पता चली तो सीपी निकल आई, बात खत्म। अब आप बोलो कि जी अब आप असली बेसिक अब बताओ, और बोल दो कि मजा आ जाए जी, ऐसा तरीका बता दो। सर एसपी तो 25 से होगा ना, 25 से क्यों होगा, 1.5 और 4.5 है भाई। प्रारंभिक लाभ पूछ रहा है ना, प्रारंभिक लाभ।
एसपी तो 25 क्यों होगा, 1.5 और 4.25 कैसे बढ़ा है, 15 ही तो बढ़ा है। अच्छा, अरे भाई 110 था पहले, फिर 125 हो गया, तो 15 ही तो बढ़ा है, गधे हो। एक बच्चा लिख रहा है सर, सर रिवर्स वाला 100-500, सर एसपीएन सीपी समझाइए, एसपीएन सीपी समझाइए। क्यों भाई, मैं ये कह रहा हूं पहले लाभ 1 रुपए, चलो आप ना ये वाले तरीके पे दोबारा आएंगे, पहले आप मेरा तरीका एक बार सीखो, पहले आप मेरा तरीका सीख लो, ठीक है, फिर दोबारा आएंगे इस पे, कोई बात नहीं। इसको अभी गोली मार दो, पीछे लिखा हुआ है मेरे पास, दोबारा बता दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। शंकर साहू साहब को नहीं आया, कोई बात नहीं, ये देखो अभी लिखा हुआ है मेरे पास, दोबारा बता दूंगा, चिंता मत करो, भाई भी जिंदा है, भी बता देगा, ठीक है। चलो, अब मैंने अभी एक बात जो बताई थी, अभी आपके सामने ही हमारी आपकी एक बात हुई, हमारी आपकी एक बात हुई कि एसपी उतना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा जितना प्रॉफिट बढ़ेगा, इक्वल होगा ये बात तो हमने आपने प्रूव भी की पीछे, जितना आप लाभ बढ़ाओगे उतना ही एसपी बढ़ेगा। ये बात हुई हमारी आपकी या नहीं हुई, इससे तो एग्री कर रहे हैं इस बात से। ये जो पीछे अभी आपको बताया था कि एसपी कितनी बढ़ी 15, लाभ कितना बढ़ा, ये बात तो मान रहे हैं। अच्छा, अगर विक्रय मूल्य 3 गुना होगा तो कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे गुरुजी ट्वाइस ऑफ एसपी, 3 गुने का मतलब 2 गुना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। अच्छा, प्रॉफिट 4 गुना हुआ तो कितना बढ़ गया, 3, 3 प्रॉफिट। आपने देखा कि जी एसपी बटे प्रॉफिट का रेशियो आ गया 3/2 का आ गया, यानी आप ये कह सकते हैं कि 3 एसपी है और 2 प्रॉफिट है, तो कोरिया का बच्चा भी यहां से बता देगा सीपी 1 है, सीपी 1 है। अगर 3 में माल बेच रहे हैं, 2 का प्रॉफिट है, तो सीपी 1 है। 1 पे 2 का प्रॉफिट है, 100 पे कितने का होगा, 200 का, ये उत्तर है। ये बताओ ये तरीका जमा या नहीं जमा, ये तरीका जमा या नहीं जमा, ये तरीका जमा या नहीं जमा। और अब बंदे नहीं उठाते, आपका तरीका उठ जाता। बोलो भाई, ये तरीका कैसा लगा, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। ये सबसे बेसिक यही है, सोचो कि एसपी उतना बढ़ेगा जितना प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर कोई चीज 3 गुना हुई है, मुझे एक बात बताओ, अगर एसपी थी पहले और 3 गुना हो गई, यानी थ्राइस एसपी हो गई, तो कितनी एसपी बढ़ गई, ट्वाइस ऑफ एसपी। अच्छा, प्रॉफिट पी था, 4 पी हो गया, कितना बढ़ गया, 3 पी बढ़ गया। तो जितना ये बढ़ा और जितना ये बढ़ा, ये दोनों इक्वल होंगे बेटा, यहां से रेशियो आ जा रहा है एसपी और प्रॉफिट का। सर इसको ऐसे कराओ ना, 100 से 300 हुआ, ऐसे ज्यादा सही रहेगा। अरे तुम तो फालतू की बात करोगी आयुषी हमेशा, कि ऐसे कराओ वैसे कराओ, ऐसा लगता है जैसे गणित तुम्हें बहुत ज्यादा आती है, बाकी हम सब तो यहाँ घास छील रहे हैं। इससे बेहतर तरीका हो सकता है कोई, इससे बेहतर तरीका हो सकता है, जब मैंने ये वाली बात आपको यहाँ पे समझा दी गधों की तरह, कि अगर मैं 100 रुपए का सामान लेके आया, मैंने 110 में बेचा तो मुझे 10 का लाभ हुआ, अब मैं 125 में बेच रहा हूं तो मुझे 25 का लाभ हो रहा है, तो मैंने एसपी कितनी बढ़ाई है, 15, तो मेरा लाभ भी कितना बढ़ा है, जो पहले 10 था वो 25 हो रहा है, नहीं 15। यानी एसपी को बढ़ाने पर लाभ भी उतना ही बढ़ जाता है, बस। तो एसपी अगर 3 गुनी हो रही है तो 2 गुनी बढ़ रही है, प्रॉफिट अगर 4 गुना हो रहा है तो 3 गुना बढ़ रहा है, तो एसपी और प्रॉफिट का रेशियो आ गया। बस ये तरीका याद रख लो, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट। आप 1-2 सवाल इस तरीके से और करो, आपको खुद लगेगा कि हाँ यार ये बेस्ट है और मजा आ गया इसमें।
चलो एक दो और करो आप, कोई बात नहीं, एक दो और करोगे तो समझ में आ जाएगा। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। सचिन यादव के लिए मैंने आपको बोला था कि 88 डेज वगैरह कोई भी इसको दे दो। हाँ वो तो मना। सर प्लीज 100 मानकर बता दो एक बार। बेटा कोई आप अपने दिमाग में पता जितना कचरा भरोगे आयुषी, समझ लो कि सिलेक्शन से उतना दूर चली जाओ। क्यों अपने दिमाग में उतना कचरा भरना है ये तो मुझे बताओ। लाभ 700% बढ़ जाने का मतलब कितना होता है भाई? प्रॉफिट इंक्रीज बाई 700% का मतलब कितना होता है? यहाँ तो सीधे लाभ ये नहीं दिया कि इतना हो जाता है, लाभ 700% बढ़ जाता है। 700% मतलब हो गया 7 गुना बढ़ गया। ये नहीं बोला 7 गुना हो गया, ये बोला 7 गुना बढ़ गया। यानी अभी तक यहां पे तो क्या कह रहा था पिछले सवाल में, 4 गुना हो गया तो 3 गुना बढ़ा। यहां पे तो यही दे दिया सीधे सीधे कि 7 गुना बढ़ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 4 गुना हुआ का मतलब है 3 बढ़ गया। ये ऑलरेडी दे दिया 7 बढ़ गया। 7 SP बटे P बराबर 7 में 3 का प्रॉफिट है बेटा, 7 में 3 का प्रॉफिट है। अगर 7 में 3 का प्रॉफिट है तो CP कितनी है? आपने कहा जी 4 है। 4 पे 3 का प्रॉफिट 3/4 गुणा 100। इससे बढ़िया तरीका कोई बता दे, आपको मिल जाए तो बता। किसी का आया उत्तर? शुभोजीत का 75 आया, सोनम कुशवाहा का आया है, यही चीज तो अच्छी लगती है। रामेश्वर का उत्तर आया है, लेकिन आयुषी को उत्तर एक भी नहीं निकालना है। वो क्या अटकी रहेगी? प्लीज 100 मान के। मैं बता देता हूँ बट सेंस नहीं है, आप पता है आप टाइम वेस्ट करा रही हो पूरी क्लास का आयुषी। आप अब मान लो आपकी बात मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1-2 मिनट लगा के बता दूंगा, लेकिन पूरी क्लास का भविष्य स्टेक पे जा रहा है ना उससे। मैं आपके कहने पे आपकी बात मानने के लिए पूरी क्लास के भविष्य को दांव पे नहीं लगा सकता ना। आप कहोगे कि एक्स मान के एक बार गुरुजी बता दो, वाई मान के एक बार बता दो, और सेंस उसका कुछ भी नहीं बन रहा है। जी जी जी, हो गया और बढ़ गया दोनों में अंतर है। हो गया मतलब 4 गुना, हो गया मतलब 3 गुना बढ़ा है, और अगर 4 गुना बढ़ गया मतलब 4 गुना बढ़ा है। देखिए आप पर्सनल ट्यूशन लो आयुषी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन ज्वाइन मी एज ए पर्सनल ट्यूशन। मैं बिल्कुल मान रहा हूं आप बी को, लेकिन मैंने ये इतना सिंपल वे में बताया है कि आप सच में अगर वीक होती ना तो आप इसे समझ जाते। आप वीक नहीं है, आप पगलाई हुई हैं बस, दैट्स इट। दोस्तों आप सब लोग बताओ मुझे अपने दिल पे हाथ रख के कि क्या कोई इससे ज्यादा बेसिक बात हो सकती है? ये मैंने कितनी बेसिक बात बताई कि जितना एसपी बढ़ा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, दोनों को इक्वेट करके रेशियो निकाल दो। आपको ये पता चल गया कि एसपी 7 है और प्रॉफिट इसमें 3 का है। अगर 7 रुपए का सामान बेचने में कोई 3 रुपए का लाभ कमा रहा है, यानी कि सीपी उसकी 4 है और उसने 4 पे 3 का लाभ कमाया है। कितना सिंपल है आप मुझे बताओ। अब मैं इसी सवाल को 100-200 मान के हिलगंटा करूं तो वो मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट है, वो फिर मेरे टीचर होने पे भी संदेह पैदा करेगी बात। मैं पूरी क्लास का नुकसान उस तरीके से नहीं कर सकता हूं, माफी चाहता हूं।
जी योगेश, एडवांस मैथ्स का भी करते हैं कुछ ना कुछ, चिंता मत करो। आयुषी, टीचर का धर्म सही बातें बताना है, इर्रिलेवेंट अननेसेसरी बताना टीचर का धर्म नहीं है। अगर आप कुछ भी इर्रिलेवेंट पूछेंगे जिसका सिलेक्शन से या गणित से कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं बता। सर 3 कहाँ से आया? प्रियांशु पूछ रहा है, बिल्कुल बताऊंगा। प्रियांशु, विक्रय मूल्य 4 गुना हुआ था ना बेटा, ये लिखा था। विक्रय मूल्य 4 गुना हुआ था, 4 गुना हुआ था, तो इसका मतलब 3 गुना बढ़ गया था। तो ये 3 नीचे, ये वही 3 है जो नीचे गया है, समझ गए? जहां मुझे जरूरत लगती है मैं सबकी सुनता हूँ और बताता हूँ, लेकिन जहां मुझे बिल्कुल लगता है कि इतना बढ़िया मेथड होने के बावजूद भी आप उलझना चाह रहे हो, तो मैं नहीं उलझा सकता। यदि विक्रय मूल्य 3/4 हो जाता है, देखो बड़ा बड़ा समझने वाली बात है कि 3/4 हो जाता है, 3/4 मतलब 3/4 हो जाता है। कोई बता सकता है कितना कम हुआ है? आप कहेंगे कि जी एसपी 1/4 कम हुआ है। हानि दुगना हो गई, यानी एक हानि एक लॉस। दुगना होने का मतलब अगर ट्वाइस लॉस हुआ है यानी कितना बढ़ गया है? एल बढ़ गया। ये लिख सकता हूं मैंने, एसपी का 1/4 बराबर लॉस के बराबर है। सवाल में हानि का प्रतिशत पूछ रहा है, एसपी बटे लॉस। अगर आप मेरी भी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो हमने भी और मेथड्स बताए होंगे, बट इससे बढ़िया मेथड कोई नहीं है। एसपी कितना कम हुआ? 1/4, क्योंकि 3/4 हो गया था। हानि कितनी बढ़ गई? एल। एसपी और एल का रेशियो आ गया। अब आप देखिए ध्यान से, 4 रुपए में आपने सामान बेचा है और एक का लॉस खा के बेचा है, यानी सीपी आपकी 5 है। मानते हैं? आपसे परसेंट लॉस पूछ रहा हूं। अगर इससे बढ़िया कोई सवाल को तोड़ दे तो मैं नाम बदल दूं। आपको अननेसेसरी तरीके सीखने हैं तो सीखते रहो, कोई मतलब नहीं। क्या भवानी शंकर साहू जी, इस मेथड में कोई खराबी है? क्या ये मेथड बेस्ट नहीं है? गीतांजलि बताइए क्या दिक्कत है? मुझे नहीं आ रहा है। आयुषी आप जिद मत करिए, मुझे नहीं आ रहा है 100 मान के करना इस सवाल को। जी संजना, बट संजना आप जिन टीचर की बात कर रही हैं वो इस सेम सवाल में नहीं लगाते हैं इस मेथड को। भले ही सीख गए बट हर सवाल में लगाना अभी नहीं आया है। विक्रय मूल्य 3/4 हुआ यानी 75%, 3/4 हुआ तो 1/4 कम हो गया। जितना कम हुआ उतना लॉस बढ़ गया। लॉस दोगुना हुआ था यानी एल बढ़ा था, एल से 2L हुआ तो एल बढ़ा था, तो एसपी का 1/4 एल के बराबर कर दिया। चलिए ये सवाल देखिए।
3/4 कहाँ गया? 3/4 कहाँ गया? है ही नहीं कहीं 3/4। इसने ये कहा था ना कि SP 3/4 हो गया, तो कितना कम हो गया जरा बताना? 1/4 SP। जितना ये कम हुआ यही लॉस के बराबर है, जितना लॉस बढ़ा है तो ये लॉस के बराबर। पता नहीं, पढ़ना नहीं चाहते कई बार तो ऐसा लगता है। ये सवाल बताओ भाई। जी गीतांजलि, मैं सोच रहा हूँ स्पेशली आपके ऐड करवा दूं। देखो, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो और लागत मूल्य 4 गुना हो जाए तो लाभ 65% हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा सा, ध्यान से सुनना। ये CP है, ये SP है। आप कह रहे हो कि ये 3 गुना हुई, ये 4 गुना हुई, तो लाभ 65% हो। कोई बता सकता 65% का मतलब कितना होता है? बता सकता है आप में से कोई? आप कहेंगे हाँ जी। 65% का मतलब 65/100 यानी 13/20 कह सकते हैं। यानी 20 पे 13 का फायदा हो रहा है। 65% लाभ का मतलब है 20 पे 13 का फायदा देते। ये मैंने उल्टा लिख दिया है थोड़ा, वो भी ठीक कर देते। ये 3 गुना बोला है और ये 4। तो ये यहाँ तक सही है? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। मैं कह रहा हूँ 65% लाभ का मतलब है, 65% लाभ का मतलब है कि 20 रुपए का सामान अब 33 में जाएगा। ये 65% लाभ है। 65% मतलब 13/20, 20 पे 13 का लाभ। अच्छा, ऐसा कब हो रहा है आप खुद देखिए। ये कह रहा है जब SP को 3 गुना कर दिया गया है। आप बताइए 33 हो गई 3 गुना होने के बाद, यानी SP कितनी थी? तो आप कहेंगे 11 थी। CP को 4 गुना किया गया है तब 20 हुई है, यानी CP कितनी थी जी? आप बोलेंगे 5। CP कितनी थी? आपसे कह रहा है कि वर्तमान लाभ कितना है, मतलब वैसे लाभ कितना है ये पूछ रहा है। तो ये तो इमेजिनेशन थी कि अगर 3 गुना और 4 गुना कर दें तो 65% हो जाएगा। एग्जैक्ट क्या, यानी CP अभी कितनी है? 5। 5 को 4 गुना करते हैं तो 20 बनती है, 11 को 3 गुना करते हैं तो 33, तब 65% लाभ आता है। अभी तो 5 पे 11 का लाभ है। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहे हैं। सोचो, आप जैसे सवाल बोलता है मैं वैसे ही करता हूं। मैं कुछ भी नया नहीं करता। 6 का लाभ हो रहा है, 5 पे 100 पे कितने का होगा? 120%। क्या इस सवाल में किसी को तकलीफ हुई निकालने में? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ सुनील, मुझे पता है। आप किसी की वकालत नहीं करो। अभी मेरा मूड खोला हुआ है बहुत ज्यादा। कंट्रोल योरसेल्फ। किसी को डाउट है, कोई डिजिट नहीं समझ में आई, क्यों ऐसा किया वो नहीं समझ में आया, पूछ लीजिए। आस्था, आपको समझ में आ रहा है सब? मैंने कुछ नहीं किया। सवाल में जैसे था, सवाल बोला कि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए तो मैंने CP के नीचे, SP के नीचे 3 गुना लिख दिया। लागत मूल्य 4 गुना हो जाए तो मैंने CP के नीचे 4 गुना लिख दिया। फिर ये बोला तो लाभ 65% हो जाएगा, तो मैंने कहा 65% का मतलब 65/100, 13/20, यानी 20 पे 13 का लाभ हो जाएगा उस केस में। अगर 20 पे 13 का लाभ होगा यानी 20 का सामान 33 में बेचेगा। लेकिन ये कब कह रहा है? जब कह रहा है CP 4 गुना हो गई। CP सोचिए 4 गुना होने के बाद 20 है, यानी पहले कितनी थी? 5। SP 3 गुना होने के बाद 33 है, पहले कितनी थी? 11। तो हमने कहा कि जी 5 का माल 11 में बिकता है वैसे, तो 5 पे 6 की प्रॉफिट होती है, तो 6/5 गुना 100।
सर आपका बुक ऑर्डर किया है बट उसमें अर्थमेटिक नहीं है। अमित कौन सी बुक ऑर्डर कर लिया आपने जिसमें अर्थमेटिक नहीं है? बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे? सर मैं 1 महीने से अस्पताल में भर्ती था, अब डीमोटिवेट हो गया। वैसे आपका अगला सेंटेंस होना चाहिए था कि सर मैं 1 महीने से अस्पताल में भर्ती था और अब डिस्चार्ज हो गया हूं। आप क्या लिख रहे हैं? अस्पताल में भर्ती था अब डिमोटिवेट हो गया हूं। ऐसा नहीं है, जब आप अस्पताल में भर्ती रहते हैं 1 महीने तक, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो दिमाग में सेरोटोनिन डोपामिन ये सब बनना बंद हो जाता है, तो आपका डिप्रेशन में जाना, ज्यादा सोचना, ओवर थिंक करना लाजमी है। देखते होंगे जनरली जो लड़कियां 1-1 महीने अस्पताल में रह जाती हैं, 2-2 महीने, तो पागल सी हो जाती हैं बिस्तर पे पड़े पड़े। तो आज जो लोग घर में भी बिस्तर पे पड़े हैं वो भी पागल हो रहे हैं। आप अगर सुबह सुबह रनिंग स्टार्ट करेंगे, आधा घंटे की और आधा घंटे की शाम को, और थोड़ा गहरी गहरी सांसें लेंगे, कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर वापस कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। इतना करिए मेरे कहने पे, फिर देखते हैं। चलिए सवाल देखिए। अब सवालों का टाइप बदल गया है, अब हम अलग टाइप के सवाल कर रहे हैं। वापस हमने जो आपको एक कंपैरिजन का दौर सिखाया था, वही सवाल अब वापस फिर करेंगे। पढ़ लीजिए पहले सवाल। इस टाइप पे 6-7 सवाल करेंगे, मजा आ जाएगा करके। कभी भी ऐसा सवाल आएगा फिर आप चूकेंगे नहीं। सोनम जी जल्दी आएगी। सर मैं पहली बार मैथ्स पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू आस्था। अरे आयुषी आप ऐसे नाराज मत हो, मैं आपको पर्सनली सॉल्यूशन भेजता हूँ 100 मान के करके, चिंता मत करो। हमारे ऊपर ये भी प्रेशर होता है कि सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो, तो आपके कहने पे अगर मैं ऐसे हर सवाल में हिलकता रहूंगा, कल तक मैं आपकी सारी बातें मान रहा था ना, आज नहीं मानी, क्योंकि आप क्या है कि फिर हर सवाल में ही ऐसे करने लग रही हैं कि ये वाले का ये बताओ, वो वाले का वो बताओ, तो वैसे नहीं चलता है। बैच आपके अकेले के हिसाब से नहीं चल सकता ना, समझ रही हैं? इसलिए नहीं बताया आज, ऐसे नाराज मत हो। अगर आपको बुरा लगा है तो सॉरी, बट थोड़ा सा हमें भी ध्यान रखना पड़ता है हर बच्चे। सर मैं सुबह सुबह राधे भजन सुनती हूँ, तो आज राधे मेरे घर आ गए थे, कह रहे थे मेरे भजन मत सुना करो। हमारे मोहल्ले में एक राधे अंकल हैं सर। ओहो। कोमल, आप थोड़ा कम आवाज में भजन सुनो। देखिए जी, ये सवाल मैं आपको समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। ये कह क्या रहा है सवाल? पहले सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक बात है, जितने में भी बेचा जाता होगा, 100, 50, 500, पता नहीं कितना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमने अगर इसको इस कीमत के 40% पर बेचा, तो 30% का नुकसान हो। थोड़ा कम कर दिया इन्होंने। जो एक रियल एसपी थी, मान लेते हैं एक वस्तु की एक रियल एसपी होती है अपनी, आपने उस एसपी के 40% पर बेचा, तो आपको 30% का नुकसान हुआ। कहने का मतलब आपकी जेब में सिर्फ 70% रुपया है। कंपैरिजन देखना मेरा। आपने कहा कि मैं इसको इसके 60% पर बेचना चाहता हूं, 60% पे बेचना चाहता हूं। एक बच्चा बोला कि जी 40% की वैल्यू अगर 70% है, तो यहाँ से 20% की वैल्यू निकल आएगी 35%, और 3 से गुणा करेंगे तो 60% की वैल्यू निकल आएगी 105%। अब कोरिया का बच्चा देख के बता सकता है कि यहाँ 30% का लॉस था, तो यहाँ 5% प्रॉफिट। ये इतना जबरदस्त सवाल है। पता है लोग क्या करते हैं इस सवाल में? आपको बताता हूँ। वो मानने लगते हैं कि 40% 2/5 होता है, 60% 3/5, तो चलो एसपी को 500 मान ले। क्या करते हैं? एसपी को 500 मान ले, फिर वहां से सीपी निकाल रहे हैं। समझ रहे हो? आईओसी में बस बेसिक मेथड ही बता रहा हूं, आप चिंता क्यों कर रही हो? जितने मैंने बताए हैं अभी तक वो सब बेसिक मेथड हैं, उससे ज्यादा बेसिक कुछ है ही नहीं। जैसे आप सोचो, ये सवाल मैंने इतने प्यार से बता दिया कि आप ये कह रहे हो, सोचो आप
आप ये कह रहे हो कि हम एक वस्तु को एसपी के हम एक वस्तु को एसपी के 40% पर बेच रहे हैं, तो हमारी जेब में 70 रुपए आ रहे हैं बस। अगर मैंने सीपी को 100 माना है, मन मन में मैंने सीपी को 100 मान लिया, तो जो एसपी का 40% है वो केवल 70 रुपए दे रहा है मुझे। आप कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं जी, एसपी के 60% पर बेच देते हैं। यानी आपने इसको कितना गुना कर दिया, तो आप कहेंगे 1.5 गुना कर दिया। 15 सत्ते 105, तो अब मेरी जेब में 105 रुपए। अगर मैंने सीपी को 100 माना हुआ है का मतलब ही है कि 5 रुपए का लाभ हो गया, 5%। यही बेसिक है जहां पे मैं कुछ कर ही नहीं रहा। निखिल कोई बात नहीं, अब ये जो सवाल मैंने बताया ये कोई एक बार तो पेपर में आया नहीं है, 3600 बार आ चुका है, समझ रहे हो? एक बार थोड़ी पेपर में आया है, 3600 बार आ चुका है। और जब ये सवाल 3600 बार पेपर में आ चुका है और अगली बार जब भी आएगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि यार मास्टर ने क्लास में बताया था कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन कर देना है। बताओ। देखिए, आप एक चीज तो ये अंतर पाएंगे, अभी मेरे पिछले कुछ दिनों में हम भी वैसे ही करने लगे थे जैसे सब कर रहे थे, हमने फिर बदल दिया। आपको इतनी देर हो गई होगी आए हुए, लगभग कितना देर हो गई, 1 घंटा तो हो गया इस क्लास को शुरू हुए, लगभग 1 घंटा हो गया, 50 मिनट हो गई। कोई सवाल आपने ऐसा देखा जो किसी ईयर में आया है? आजकल टीचर क्या कर रहे हैं, सिर्फ पीवाई क्यू एस, सिर्फ पीवाई क्यू एस, सिर्फ पीवाई क्यू एस। तो बच्चे का दिमाग ही नहीं खुल रहा है, वो कंसेप्ट डिलीवर ही नहीं कर रहे हैं। मैं आपको क्या कर रहा हूं, कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूं। मैंने अब आपको ये एक तरीके के 4 सवाल कराए, कैसे नहीं याद होगा आपको मेथड? कैसे नहीं याद होगा? अब मैंने आपको ये एक सवाल कराया है, ये एक सवाल कराया है। मैं इस कंसेप्ट पे पहले आपको एक और पूछूंगा अपना सवाल, फिर सीधे मेंस का सवाल पूछूंगा, सीधे मेंस का पूछूंगा। कैसे नहीं याद होगा आपको ये कंसेप्ट? भाग के याद होगा? पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है 105 कैसे आया? बेटा एक बात बताओ, अगर 20% की वैल्यू 35 है तो तुम इसे 3 से गुणा करना बेटा, करना 3 से गुणा। इतने नादान तो तुम नहीं हो, तो 60% की वैल्यू 105 नहीं आएगी, क्योंकि अब 60% पे बेच रहा है ना, खुद बोला है सवाल में कि अब 60% पे बेच रहा हूं, तो मैंने यही पता लगाया कि इसका 60% है कितना। अब आई बात समझ? आयुषी अगला सवाल ऐसे ही करो तुम, देखो कैसे नहीं कर पाओगी तुम। कर पाओगी जब हम कह रहे हैं तो करके बताओ, ना मजा आए तो कहना। ये बात आप संजना एकदम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि बच्चे की एप्टीट्यूडनेस ही खत्म कर दी है। सब सवाल खुद करा दो, उसको करने के लिए कुछ दो मत। नया सवाल देखता है वो चक्कर खाने लगता है। मोनिका कह रही है फिर से बता दो। मोनिका ऐसे 4 सवाल हैं, गारंटी है कि तुम्हें दूसरे सवाल से ही समझ आना शुरू हो जाएगा, दूसरे सवाल से ही समझ आना शुरू हो जाएगा। आपने भी देखा होगा कि दिवाली के बाद से जब से प्रॉफिट लॉस शुरू हुआ है, मैंने पढ़ाने का काफी तरीका बदला है कि क्लास के अंदर ही आपको मेथड रटा दूं मैं। आपने इन 5 क्लासों में खूब सारे मेथड सीखे होंगे, एक बार रिवाइज कर लोगे कभी भी वो सवाल गलत नहीं होंगे। जब कोई वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेची जाती है तो 37% की हानि होती है। लाभ का प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप 7/8 पर बेच रहे हो तब 37% की हानि का मतलब 63% हमारी जेब में आ रहा है। मतलब हमारे पास ये एसपी का कंपैरिजन है, मैं सिखा क्या रहा हूं, कंपैरिजन ऑफ एसपी, और कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कंपैरिजन ऑफ एसपी कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। यानी आपने एसपी का 7/8 लिया
तो आपको एसपी का 63% मिल गया, मिल गया। यानी यहां से एक की वैल्यू आ गई 7, नीम 63 और नॉट 72%। अब आप कह रहे हो कि हम एसपी के 17/12 पे बेचेंगे, तो 17/12 की वैल्यू क्या होगी? 17/12 गुणा 72, 12 छिंग 72, 17 में छिक्के 102%। तो 102% का मतलब 2% होता है। 102% का मतलब 2% उत्तर है। बोलो अगर कोई डाउट है तो। अगर कोई डाउट है तो बताओ, अगर कोई भी डाउट है तो बताओ, एनी डाउट है तो बताओ, एनी एनी। दिल की लगी कि मैं आसी। अब पता है इसमें टीचर क्या कहेंगे? 7/8। मैंने उन्हीं को देखा है संजना जिनकी आप बात कर रहे हो, 7/8 और 7/12, 12 और 8 का कॉमन मल्टीपल कितना हो गया? 12 और 8 का 24, 240 मान लेते हैं एसपी को। कोई 240 मानना है, कोई 24 मानना है। सब 63 कैसे आया? मोनिका एक बात बताओ तुम, अगर मेरे दिमाग में ये तय है कि सीपी 100 है और 37% का लॉस हो रहा है बेटा, तो मेरी जेब में कितने रुपए आ रहे हैं? 63 आ रहे हैं। और वो एसपी का 7/8 है, तो एसपी का 13/12 जब मैंने निकाला तो वो 102 आ गया। तो यहां से देख के मुझे नहीं पता चल रहा कि 2% प्रॉफिट है। कैसी बातें कर रही हो? आएगा समझ? पूछो तो सही। आएगा समझ? पूछो तो सही। बोलो। आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ सीपी निकालने की जरूरत है? किसी भी एंगल से यहाँ सीपी निकालने की जरूरत है? कोई लॉजिक है सीपी निकालने? कोई भी लॉजिक है सीपी निकालने? सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूं कि जब आपने 7/8 लिया 63% जिम में आया, जब आपने 17/12 लिया 102% जिम में आया। वहां 37% लॉस था, यहाँ 2%। राहुल कह रहे हैं कि अगर कंपैरिजन एक्यूरेट ना कट हो, होगा ही होगा, नहीं होगा तो उत्तर पॉइंटों में आएगा। अब चलो आपको अभी तक लग रहा होगा कि ये सवाल मास्टर जी ने बना दिया, ये सवाल मास्टर जी ने बना दिया। ये तो मैंने नहीं बनाया। आप देखो जरा इसमें कट हो रहा है या नहीं हो रहा, इसमें देखो जरा कट हो रहा है नहीं हो रहा। आजा रसिया। आयुषी एक आध सवाल तो खुद कर लो। जब से क्लास शुरू हुई है 1 घंटा होने वाला है, तुम्हारा एक भी सवाल का उत्तर नहीं आया। बस तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे खाली 2-2 4-4 तरीके बताने के लिए रखा हुआ है। तुम्हें गणित सीखने से मतलब नहीं है। जब मैं कह रहा हूं मेरी बात तो मानो, मैंने एग्जाम निकाला है, मैं निकाल के बैठा हूं यहाँ। वही बातें बताऊंगा जो पेपर में जरूरी हैं। पता नहीं क्या करना है, करो भाई फिर अपने हिसाब से जो करना है। गीतांजलि कह रही है सर आपको 11th क्लास से फॉलो कर रही हूँ, आप हर बार कुछ न्यू पढ़ाते हैं। थैंक यू गीतांजलि। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा अपडेट होने की, अच्छा करने की। वंदना इस बार समझ आ जाएगा, हर हाल में समझ आ जाएगा। हेमंत थैंक यू भाई प्यार देने के लिए। आधा घंटा बचा है, थोड़ा सीरियस हो जाओ क्लास में। मैं भी सीरियस होके बैठा हूँ, थोड़ा सीरियस होके पढ़ाई कर लो। क्लास का मॉनिटर बनाने का सोचा था मैंने, किसको बनाऊं अभी तक समझ में नहीं आया। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं जब आपने इसे 33 सही 1/3% पर बेचा, तो आपको हानि हुई है 33 सही 1/3% की, यानी आपकी जेब में आया है 66 सही 2/3। ये आपकी जेब में है, तभी तो हानि हुई है।
आपने कहा कि जी ये तो इसका डबल है जस्ट। जब आप इसे 60% पे बेचोगे तो आपकी जेब में 120% आएगा। कोरिया का बच्चा बता सकता है 20% का। आप बताओ यार, इससे ज्यादा सरल क्या हो सकता है मेंस का सवाल। अब ये बताओ, उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जो ऐसे करके आएगा, या जो मान रहा है फला कर रहा है ढिका कर रहा है? बताओ आप, हो जाएगा उसका सिलेक्शन? तैतीस सही 1/3% में बेचा तो 33 सही 1/3% की हानि हुई, यानी 66 सही 2/3% की मेरी जेब में आए। यानी 33 सही 1/3% की वैल्यू 66 सही 2/3% है। एक की वैल्यू 2 है। अब मैं बेच रहा हूं 60% पे, तो 60 की कितनी हो जाएगी? 120। 120 में लाभ कितना है? बताओ, गलत कह रहा हूं तो? देवेश भाई बताओ, गलत कह रहा हूं तो? कोशिश तो करो एटलीस्ट। तीसरा सवाल चल रहा है, चौथा भी ऐसा ही पूछूंगा, कोशिश तो करो। ट्राई टू डू। बताओ, है ही क्या? आप कह रहे हो कि मैं एसपी के 33 सही 1/3% पे बेचूंगा, और मुझे एसपी का 33 सही 1/3% लॉस हो रहा है, यानी मेरी जेब में एसपी का 66 सही 2/3% आ रहा है। 100 रुपए मैंने सीपी मान ली मन मन। अब आप कह रहे हो कि ये तो डबल है जी, तो 60% की वैल्यू। अगर यहीं पे 61 बोल देता, 122 22% लाभ हो जाता। 65 बोल देता, 130% 30% लाभ हो जाता। बोलो कोमल, कोई फॉर्मूले नहीं लगा, ये कंपैरिजन ही तो है यार। मैं पहली दूसरी क्लास से कंपैरिजन सिखा रहा हूं। 10% की वैल्यू 500 रुपए है, 8% की कितनी होगी, तब से कंपैरिजन सिखा रहा हूं। बताओ, गलत कह रहा हूं तो? किसी भी एंगल से बोलो, गलत कह रहा हूं तो? एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होगा। जब मूल बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है, ये बताना है। बोलो भाई। बिलीव मी सर, ऐसा कोई नहीं पढ़ा है। थैंक यू सोना। बताओ भाई, ये सवाल बताओ, सीजीएल मेंस 2018 में आया। ऐसा बिल्कुल नहीं आया उसी। मेरे पास नंबर होता, मैं क्लास के जस्ट बाद तुम्हें फोन करके समझाता। हम किस लिए पढ़ रहे हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। सिलेक्शन के लिए या टाइम पास के लिए? सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। अगर मैं चंडीगढ़ वाले रास्ते पे हूँ और ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि कभी आगरा आ जाएगा, तो आगरा कभी नहीं आएगा। आगरा तभी आएगा जब मैं परी चौक से यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ूंगा। मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ना ही नहीं चाहता। मैं कभी बीटा में घूम रहा हूँ, कभी अल्फा में, कभी मैं नोएडा के चक्कर लगा के आ जाता हूँ। देखिए, सबका उत्तर भी आ गया। अगर इसे, अब देख लो ना, जो लोग नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो जानबूझ के नहीं कर रहे। 80% पर बेचा तो 10% का नुकसान हो, यानी 80% की वैल्यू 90% के पर 10% का नुकसान हुआ है। जब मूल बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, मूल मतलब 100 पर ही बेचा जा रहा है। अरे हम जो ये 80% ले रहे हैं, ये एसपी का ही तो ले रहे हैं, आप समझो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आप जो ले रहे थे वो 80% पे बेच रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि हम एसपी पे ही बेच देते हैं, यानी पूरा का पूरा 100% पे ही बेच देते हैं। ये समझना पड़ेगा आपको ये चीज। अब आप क्या कर रहे हैं कि 1% 2% नहीं, अब आपने एसपी पर ही बेच दिया, यानी 100%। पहले आप क्या कह रहे थे कि एसपी का 80% ले रहा हूं, अब एसपी पे बेच दिया, मतलब एसपी के 100% पे भी। तब क्या होगा? तो आपने देखा कि जी 80% की वैल्यू ये है, 8 की वैल्यू 9 है।
अब 8 को 100 बनाना है, 12.5 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा? 12.5 से। 12.5 से जब हम गुणा करते हैं तब ये 100 बनता है। तो 12.5 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 और ये 112.5 आ गया। देख के बता सकते हैं कितना लाभ हो रहा है? 12.5%। अच्छा सवाल। आप एक बार दोबारा जाके देखना, पूरी क्लास को दोबारा जाके देखना और घर पे देखा करो, जितने भी लोग वीक हैं वो दोबारा देखा करें, क्योंकि मेथड्स याद करने की चीज होती है कि जैसे ये सवाल देखूंगा दिमाग में क्लिक कर जाएगा। याद करने से मेरा मतलब है प्रैक्टिस की चीज होती है कि हमें सवाल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कौन सा मेथड है, क्योंकि पेपर के अंदर हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। आज पता है आपको, बच्चे 4-4 साल ले ले रहे हैं सिलेक्शन में। क्यों ले ले रहे हैं? क्योंकि वो पहली बार में ही अच्छे से नहीं पढ़ रहे, अच्छे टीचर से नहीं पढ़ रहे। उनको क्या लगता है कि अगर सब कुछ समझ में आ गया टीचर बहुत बढ़िया है, जबकि जो सब कुछ समझा दे रहा है वो टीचर ही सही नहीं है, यानी कि वो सही मेथड बता ही नहीं रहा। गुणा भाग लंबे चौड़े उन तरीकों से सिलेक्शन कभी नहीं होता। जिसने लिया है उससे पूछ लो आप। अभी आज एक इंटरव्यू आएगा मेरे चैनल पे, रैंक 5 और रैंक 59 का, वो बताएगी लड़की आपको कि कैसे बेसिक सीख के उसके समय बर्बाद हुआ और फिर उसको पता चला कि सवाल देखने से पहले मेथड आ जाना चाहिए। और आज वो लड़की हमारे मेंस के बैच में भी है, और देखना इस बार सीजीएल में भी वो टॉप रैंक की लेके आएगी। चलो एक सवाल और कर लो भाई, एक सवाल और कर लो। सर 12.5 से ही क्यों किया बता देता हूँ बेटा, आप बताओ ना। 80 12 अट्ठे 96 होते हैं ना, ये हमें पता नहीं होता कि 8 को जैसे मुझे तो ये चीज रटी हुई है, याद है कि 8 को 12.5 से गुणा करो तो 100 आ जाता है। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा था तो आप क्या करती, 8 की वैल्यू 9 1 की निकालती हैं आप, 9/8। अब आप 100 की निकाल देती हैं तो 100 की 9/8 गुणा 100 हो जाता। फिर भी तो आप भाग करती हैं तो 12.5 ही आता है, और जब गुणा करती हैं तो 112.5। समझ रही हैं? चलो ये करो, अगर इस लड़की ने आयुषी ने थोड़ा भी ध्यान क्लास पे दिया होता तो एक आध सवाल का उत्तर तो ये भी बता देती, बट इसने पूरी क्लास में एक सवाल का उत्तर नहीं, सिर्फ ज्ञान दिया है मुझे। मुझे भी क्या है कि सबको साथ लेने के चलने की आदत है। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि एक दो बच्चे के लिए पूरे बैच की ऐसी तैसी करो। मेरा ध्यान सिलेक्शन पे है कि मैं मैक्सिमम इस बैच से सिलेक्शन निकालूं, उस चीज पे मेरा फोकस है। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, अगर इसे इसकी कीमत के 25% पर बेचा जाए तो 45% का नुकसान होता है, यानी 55% हमारी जेब में आता है। 5 से काटा इसको तो ये 11 आ गया। आप कह रहे हो कि अब मैं इसे 60% पर बेचूंगा, यानी 12 से गुणा कर दें दोनों तरफ, 12 पंजे 60, 132% मेरी जेब में है। कोरिया का बच्चा देख के बता सकता है कि 32% का लाभ है। कोरिया का बच्चा देख के बता सकता है कि 32% का लाभ है। बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीजीएल प्री में भी इस तरीके के सवाल आए हैं। एक दो एग्जाम में आया हुआ सवाल कर लेंगे, मेंस के करें, एक दो प्री के भी कर लेंगे। आपको और फील आएगा। जैसे एक बच्चा कह रहा था ना कि सर पता कैसे चलता है पेपर में सवाल आएगा। अब आप सोचो कि ये तरीका अगर आपने सीख लिया तो उस तरीके पे लगातार सवाल आ रहे हैं। कोई एक बार सवाल नहीं आ रहे हैं, लगातार सवाल आ रहे हैं। तो वो अभी भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे और आते भी रहेंगे। तो अब एक बार जब कंटेस्ट हो जाता है कोई मेथड, तो खेल खत्म। बताएं भाई क्या होगा अगला उत्तर।
देखिए, अगर हमने इसे मूल्य के 70% पर बेचा तो 2% की हानि हुई, यानी 98% हमारी जेब में। अब इसने कहा इसके 100% पे ही बेच दो, तो पहले तो 7 से काट लो इसको, 14 बार कटेगा। और अगर 100% की वैल्यू निकालोगे तो एक जीरो चुपका दो, क्योंकि 10% की 14 140। अब आपने देखा कि ये सेम सवाल 2022 सीजीएल में आया, और यही सवाल सीजीएल में 2018 में आया था कि जब मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाएगा। तो मूल विक्रय मूल्य का मतलब ये है कि 100% पर बेच रहे, 100% पर बेच रहे हैं। इतने ज्यादा सवाल अब मैंने इसको आपको करा दिए, तो मैं क्या बताऊं। बस ये सेम चीज देखनी है कि जैसे ये वो एसपी के 4/5 पर बेच रहा था, ये अंकित मूल्य के 4/5 पे बेच रहा है, बाद में अंकित मूल्य पर बेच रहा है। जैसा लिख रहा है सवाल में बस वैसा ही करना है, कुछ नया करना ही नहीं है। ये सीजीएल प्री 2021 में आया था, अभी नहीं बदला भाई पैटर्न। अब देखो जैसे जैसे लिख रहा है कि एमपी का 4/5 पर बेचा तो 12% की हानि हुई, यानी 88% जेब में। ये एमपी के 4/5 की वैल्यू। अब एमपी पर बेच रहे हैं तो एमपी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 4 से काटेंगे 22, एमपी की आ गई 110%। तो एमपी पर बेच रहे हैं तो 110% जेब में आ रहा है, यानी 10% का। बताओ आप। आपसे थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ आयुषी, और नाराज भी हूँ। आप बहुत बोलती हैं, और मैं आपकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दूँ जब तक मेरी नाराजगी रहेगी। गौतम, इतने सवाल कराने के बाद भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं बताइए। अगले टाइप की तरफ चले, एक टाइप छोटा सा और खत्म कर लें। और अब इसने 100 चिल्लाया है तो उसको 100 मान के भी बता देंगे। बोलो जी, तैयार हैं आप? आर यू रेडी गाइज? अगले टाइप के लिए तैयार हैं? ये टाइप के सवाल कभी आएंगे जीवन में तो कर पाएंगे? थैंक यू आलोक बुद्धा। सब तारीफ कर रहे हैं सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के। एक बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत है। पढ़े आगे। एक कंसेप्ट समझना होगा कि अगर आप कह रहे हैं कि एक वस्तु है जिसका मूल्य 100 रुपए है और दूसरी वस्तु है उसका मूल्य 200 रुपए, या 100 रुपए ही मान लेते, 200 ना मान, 100 ही मान। आपने कहा जी यहाँ पे 12% का लाभ है, यहाँ पे 18% का लाभ है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ओवरऑल लाभ क्या होगा। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ओवरऑल लाभ क्या होगा। ठीक है, आपने कहा कि जी 200 रुपए का टोटल सीपी है, एक पे 12 था एक पे 18, यानी 30 था। तो इसका परसेंट निकालें तो कितना होगा, 30 जो है वो 200 पे आ रहा है, तो 100 पे कितना होगा, 15%। देख के भी पता लग रहा है मैंने कर दिया, फिर ये आयुषी नाराज। 15% समझिएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि 15 निकालने के लिए हमें इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं थी, हम यहीं से कर सकते थे। हम कह सकते थे कि यार अगर सीपी सेम है तो ये 12 और ये 18 का एवरेज ले लेते हैं। अगर सीपी सेम है तो भाई 12 + 18 बटा 2 सीपी सेम है तो एवरेज ही निकाल देते हैं।
15% सीधे उत्तर आ जाता। इस एवरेज के कंसेप्ट पे ही हमें सवाल करने हैं कि अगर सीपी समान है और पहले वाले पे 12% का लाभ है और दूसरे वाले पे 18% का लाभ है, यानी मैंने दूसरा वाला 6% ज्यादा में बेचा है। ये बात तो कह सकता हूं मैं या नहीं? मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि मैंने दूसरा आर्टिकल, ये फर्स्ट आर्टिकल था, ये सेकंड आर्टिकल था, मैं ये कह सकता हूं मैंने सेकंड आर्टिकल 6% ज्यादा में बेचा है, ज्यादा में बेचा है। ये कंसेप्ट लिख लो, फिर सवाल करते हैं इस पे 3, और वो आखिरी सवाल होंगे आज की क्लास के 3। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, उस पर खूब सवाल आते हैं, सिलेक्शन फेज में भी आए हमेशा। शुरू करें, पूछना चालू करें, आप जी करो। पहला सवाल ये है, आपको पहले पढ़ना है। दो साइकिल की लागत मूल्य समान है, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई एसपी समान है, अगर दो आर्टिकल तो वही चीज यहाँ पे दे रखी है जी, समान है। एक को 20% के लाभ पर बेचा गया है, एक को 20% के लाभ पर बेचा गया है, और दूसरे को 4000 ज्यादा में, तो कुल लाभ 25% आए, कुल लाभ 25% आए। तो पहले साइकिल की लागत मूल्य बतानी है। वाह 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 वाह। आयुषी आ जाएगा, आप चिंता मत करो, 100 मान के, बहुत देर से जिद कर रही हो, 100 मान के बताएंगे, परेशान मत हो, आज 100 ही मान देंगे। दिल है कि माँ, दिल है किसका जो है, जो। देखो भाई, ये साइकिल नंबर 1 है, फर्स्ट है, और ये साइकिल नंबर सेकंड है। अब आप चाहे तो मन मन में मान लो 100, 100%, या लिख दो बातें की। आप कह रहे हो कि जी मैं पहले वाले को 20% लाभ पर बेच रहा हूँ, 20%। आपने यहाँ ओवरऑल बता दिया है कि जी ओवरऑल जो लाभ हो रहा है वो 50%। तब आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि मास्टर ने अभी पढ़ाया है कि इन दोनों का एवरेज होगा ये बात बताइए मैंने, एवरेज होगा। अगर एवरेज 50 है, सॉरी 25 लिखा है ना, नॉट 50, इट्स 25। एवरेज अगर 25% है, तो मैंने दूसरे वाले को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा, आप बता दो। तो आप कहेंगे कि जी एवरेज कैसे निकलता है, इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग करते हैं तो एवरेज निकलता है। यानी इन दोनों को जोड़ने पे 50 आया होगा, और मैंने 2 से भाग किया होगा तो 25 आया होगा। यानी इसको मैंने 30% के लाभ पर बेचा। 30 और 20 का ये एवरेज 25 आएगा। इतनी सी तो सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, आपने, मैंने क्या कहा था, आपको ये वाली बात बताई थी, अगर आप इसे 20% पर बेच रहे हो और इसे 30% लाभ कमा रहे हो, यानी आप सेकंड को 10% ज्यादा में बेच रहे हो, और सवाल में कह रहा है सेकंड को 4000 ज्यादा में बेच रहे हैं। कंपैरिजन यहाँ भी है। यानी वही 10% 4000 के बराबर है, तो 100% जो सीपी होती है हमारी हमेशा 100%, वो 40,000 के बराबर होगी। बोलो गलत किया है तो बताओ। चाहो तो आप मान लो सीपी, फिर आप नौटंकी करोगे, आप मान लो 100 इसको मानो, 100 इसको मानो। आप लिखो कि ये आपने 20% लाभ पर बेचा है, 120 में बेचा है, इसको लिखो 130 में बेचा है। यहाँ से यहाँ करो कि 10 ज्यादा में बेच रहे हैं, और 10 की वैल्यू 4K है, और आपसे इस 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 40,000। आपकी मर्जी है जितना आप ज्यादा लिखो। अब आप देखो, ये इर्रिलेवेंट ही तो है, फर्स्ट सेकंड लिखना, 100 लिखना, ये पेपर में नहीं लिखना होता, पेपर में डायरेक्ट करना है। 20 और 25 है, इसका मतलब 30। एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज बीच वाली संख्या ही तो होती है, बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है। तो अगर यहाँ 20 था, यहाँ एवरेज 25 था, बीच वाली संख्या,
इसका मतलब है कि यहाँ 30 होगा। भाई 25 किस किस के बीच में आती है? 20 और 30 के बीच में आती है। तो कोरिया का बच्चा बता सकता है ये बात कि एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है जी। एवरेज अगर 25 आ रहा है और एक को 20 के लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब दूसरे को 30 के लाभ पर बेचा जा रहा है। अगर आप बोलें तो ऐसे 2 सवाल और चटका लें हम लोग। बोलो। आयुषी मान ली ना आपकी बात, अब नाराज मत रहो, चलो बोलो भाई। समर्पित स्वतंत्रता। ओसो। पावर थिंकिंग डॉक्टर उज्जवल भाई, पावर थिंकिंग। भोला है भंडारी में भंडार। छुट्टी कर दो जी, देखो छुट्टी उट्टी का कोई सीन नहीं है। क्या हो गया 1.5 घंटा आपको छुट्टी की पड़ी रहती है? मैं तो नहीं बोर हो रहा, आप बोर हो रहे हैं। अगला सवाल देखिए। मैं बोर नहीं हो रहा, आप कैसे बोर हो रहे हैं भाई? देखिए भाई, दो मोटर बाइक्स का लागत मूल्य समान है। एक को 12% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को पहले देखो, पहले को 12% के लाभ पर बेचा। कुल लाभ जो बीच में होगा, एवरेज कुल लाभ, वो 23%। तो सेकंड को कितने में बेचा है? तो मैंने कहा 23 दूनी 46। आपको पता है ना, 46 को 2 से भाग लगा होगा तो 23 आया होगा। यानी इसको 34%। 34% पे बेचने का मतलब इसको कितना ज्यादा पे बेचा है? आप इसको लिख ही लो। आप इसको लिख लो 12% प्लस 22%। आपने इसको 22% ज्यादा। मुझे तो सवाल ही गलत लग रहा है थोड़ा। 11,000 आना चाहिए था। एक को 12% लाभ पे बेचा, कुल लाभ 23% है। 23 दूनी 46। 46 का मतलब 12 और 34 हो गया 22। ऑप्शन तो गलत है, करेक्ट कर लो। इसमें एक और लगा लो, यहाँ गलती से छपा नहीं है, एक और लगा लो, 1,10,000 कर लो। तो जो 22% है, इसकी वैल्यू सवाल में 1,10,000। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप देखेंगे 22 से ये 5 बार कटे, तो 5,000 तो है ही, और 2 जीरो और आ जाए, 5 लाख उत्तर। बोलो भाई। 5 लाख उत्तर आ जाएगा। एक की कमी थी, कट नहीं रहा था, हमने काट दिया। कट नहीं रहा था, हमने काट दिया। कट नहीं रहा था, हमने काट दिया। बोलो 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 बोलो।
अगला एक सवाल और कर लो, आखिरी सवाल होगा आज की क्लास का, इसमें कम है। आखिरी सवाल आज की क्लास का। मजा आया पढ़ के या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। जी आज नहीं भूलेंगे। मजा आ रहा जीने में, आग लगी है सीने में, आ रहा जीने में, आग लगी है रे सीने सीने में, राजा सीने में, आग लगी है राजा सीने। सर मेरे मामा जी भी आपसे पढ़े हैं और मेरी दीदी भी, और उन्हीं ने मुझे आपको रिकमेंड किया था। सच में आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू गीतांजलि। एक ही कीमत पे दो कुर्सियां खरीदी गई। पहली को 35% लाभ पर बेचा गया। फर्स्ट, आपने कॉफी नहीं ऑर्डर की क्या मेरी? 10:30 बोला था ना मैंने। अब मत करो आप, अब तो मैं जाके पी लूंगा। आपने नहीं करी, 10:30 बोल दिया था मैंने। और दूसरे को हमने बेच दिया। सेकंड, कुल लाभ जो हुआ है हमें, ओवरऑल जो लाभ है, ओवरऑल 20% ओवरऑल लाभ। तो आप ये कह सकते हैं 20 दूनी 40 रहा होगा इन दोनों का सम। 40 का मतलब इसको हमने 5% लाभ। हमने इसको कितने पे बेचा है जी? 5% लाभ पर बेचा। साफ दिख रहा है सवाल में कि हमने दूसरे वाले को 30% कम पर बेचा है, और उस 30% की वैल्यू सवाल में 5400 दे रखी। 3 से काटूंगा, 180 बार कटे। हमसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू, क्योंकि हम 100 मान रहे हैं। इन दोनों की सीपी को 18,000 रुपये। क्या डी 18,000 उत्तर आ रहा था? क्या डी 18,000 उत्तर आ रहा था? मैं जानना चाह रहा हूं। बोल दो भाई, गलत कह रहा हूं तो। कोई बात नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाएंगे अजय, आप चिंता क्यों कर रहे हो यार। पूरा सीजीएल 2025 खांदा हुआ है भाई मेरा, खूदा हुआ है, खूदा हुआ 2025। सर आरडब्ल्यू भी दीजिए। आज कोई आरडब्ल्यू नहीं है, अब आपसे कल मुलाकात होगी, इसी उत्साह उमंग के साथ होगी। अगर आपको कोई आज की क्लास में शिकायत है, कुछ आप कहना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कल जो हमारी पूरी क्लास डेडिकेटेड होगी, कल का मतलब है मंडे क्लास होगी, तो कल की जो हमारी पूरी क्लास डेडिकेटेड होगी, आपको बता देता हूं, वो होगी दोस्त, वो हम रखेंगे 2 आर्टिकल्स पे। 2 घोड़े बेचे, 2 हाथी बेचे, पूरी की पूरी क्लास 2 पे बेस्ड रखेंगे। ठीक है, तो 2 पे बेस्ड रखेंगे, मजा आएगा बहुत करने में। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। सर और करा दो, और कितना पढ़ना है बताओ। अब ये नोट्स बना लेना, पूरा रिवाइज कर लेना। कल एक डीपीपी देता हूँ, जितने 5 दिन में जितना भी पढ़ाया है उस कंसेप्ट पे भी जितने भी सवाल बन सकते हैं वो देता हूँ। ठीक है, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर पाए, आपको अच्छा लगे। ठीक है, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, इस बात की चिंता ना करें। ये जो भी आपने प्रॉफिट लॉस दिया है, मुझे इसका प्रिंट आउट भी निकाल के दे दीजिए। आज कितने बजे अप्रॉक्स करिएगा संजना? मैं करता हूँ कोशिश 6 बजे से पहले की करने की करता हूँ, क्योंकि मैं आजकल 5:45 तो ओबीएस दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 5:45 तो आजकल मैं डिनर करके 7:30 तक सो जाता हूँ, मतलब बिस्तर पे चला जाता हूँ। ठीक है, चलिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।